सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करते हैं एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। आज का हमारा विषय है कि शैतान का सामना कैसे करें। आज हम देखेंगे याकूब की पत्री और अध्याय 4 आयत 7 से। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यहाँ हमने इस 7वीं आयत को पढ़ा है और यहाँ आप देख सकते हो पहली बात कि शैतान का सामना करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है कि पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ और फिर शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। शैतान हमारे सामने कुछ इस तरीके की समस्या लेके आता है जो कि वो हमें डराता है। आप कभी भी जब आपके सामने कुछ इस तरीके की परिस्थितियां हों जिसमें आप उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, उन परिस्थितियों का, तो आप क्या करेंगे? तो आप धीरज से शैतान का सामना करो और परमेश्वर के अधीन हो तो शैतान भागेगा। मैं आपको एक परमेश्वर के एक दास की ऐसी गवाही बताता हूं जो कि परमेश्वर का जो दास था वो एक बहुत बड़ी अपनी सभा आयोजित करने जा रहे थे। उन्होंने हजारों लोगों के लिए प्रबंध किया था। परमेश्वर के दास ने एक बड़ा इंतजाम किया और बहुत बड़ा टेंट लगाया और हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होने वाली थी जहां परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया जाना था। और परमेश्वर के दास का बहुत खर्चा हो गया था और टेंट और कुर्सियां और तमाम साउंड जो भी प्रबंध होता है वो पूरा इंतजाम कर लिया था। और सवेरे से परमेश्वर का दास जो थे वो प्रार्थनाओं में लगे हुए थे और प्रभु के दास जो थे लगातार दुआ प्रार्थना में लगे रहते हैं। वो परमेश्वर के अधीन रहते हैं। बड़े बड़े प्रचारक जो परमेश्वर की महिमा सच्चे हृदय से करते हैं। वो जो प्रचारक थे उन्होंने इस सभा को बड़ी तेजी से, बड़े शोरों से और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इंतजाम किया। शाम को उनकी सभा चालू होने जा रही थी 4 बजे से, लेकिन सही 4 बजे से पहले और शैतान ने डराना चालू कर दिया। और वहां पे क्या होता है कि एक बड़ी आंधी और बड़े भयानक तरीके से आंधी आती है और साथ में बड़े बड़े गरजने वाले बादल होते हैं, बिजली कड़कने लगती है और बारिश का मौसम बन जाता है। वहाँ पर जितना भी साउंड सिस्टम था, टेंट थे, कुर्सियाँ थी और लोग जो थे वो आने वाले थे, आ रहे थे। इस चीज को वो देख के घबरा गए। शैतान जो था वो बड़ी तेजी से डरा रहा था, क्योंकि अगर बारिश और आंधी आती है तो यहाँ पे कई हजारों का, लाखों का नुकसान हो जाएगा और वो सभा जो थी वो खराब हो जाएगी। वो डर गए थे, वो कुछ समझ नहीं रहे थे। उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने आप को घुटना टेक के और प्रार्थना की, बार बार प्रार्थना की। उनके अंदर परमेश्वर ने बताया कि आप चिंता ना करो, आप शैतान का सामना करो और वो भागेगा। शैतान आपको डरा है। और उसने विश्वास बांधा और परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करता रहा और उसने अंदर ये विश्वास कर लिया था कि शैतान मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, शैतान मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर के अधीन हूं, मैं परमेश्वर के कार्य को कर रहा हूं और मैं परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा हूं। शैतान तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। और वो लगातार घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे और देखते देखते वो भयानक तूफान, भयानक बादल जो गर्जने के साथ वहां पे हो रहा था और परमेश्वर ने उसको साफ कर दिया। परमेश्वर की महिमा।
मेरे प्रियो, आप ध्यान रखिए, जब आपको शैतान डराता है, जब आपको लगता है कि आपके सामने अब कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं है जिससे मैं पार पा सकूं, ऐसी बड़ी समस्या जिससे हम घबरा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज को अपना कार्य करने दो, धीरज को अपना कार्य करने दो। परमेश्वर तुम्हें सही समय पर उठा लेंगे और उस समस्या से तुम्हें निजात दिला देंगे। प्रियो, ध्यान रहे, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे याकूब की पत्री और आयत, याकूब की पत्री अध्याय 4 आयत 7 से हम पढ़ा। आगे जब हम पढ़ते हैं तो आप देखिए, फिर मैं दोबारा से दोहरा देता हूं, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। पहले तो परमेश्वर के अधीन होना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, अपनों को जांचना है। यहाँ पे 8वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। ध्यान रहे कि हमारे जो हाथ हैं वो शुद्ध होने चाहिए, हम जो कार्य कर रहे हैं वो शुद्ध होने चाहिए, और हमारा हृदय जो है वो पवित्र होना चाहिए। दो चित्ते नहीं होना है, दो नाव पे पैर रख के नहीं चलना है। आप नहीं चल सकते, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। आप पैसे की सेवा और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। जो सेवकाई में जो खड़े हुए हैं उनके लिए चेतावनी है कि वो अपने परमेश्वर की भक्ति को बिजनेस ना बनाए। सो परमेश्वर की जो भक्ति है वो गंभीर है। आप जो हैं दो चित्ते ना रहें, दो नाव पर पैर रखे ना चलें, दो स्वामियों की सेवा ना करें, परमेश्वर की महिमा करें जैसे का परमेश्वर का वचन कहता है। तुम्हारा हृदय पवित्र हो, तुम्हारा हृदय पवित्र हो। तुम जो है आनंद करते हो, तुम जो रंगरेलियां मनाते हो, तुम जो गुलछर्रे उड़ाते हो, इस तरीके की जो चीजें करते हो, इसके लिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा ये जो आनंद है तो तुम दुखी हो जाओ, और तुम जो रंगरेलियां मनाते हो तुम शोक करो, क्योंकि तुम्हें दुख नहीं होता है। तुम जो, हे पापियों, तुम्हें दुख नहीं होता है अपने उन कर्मों से, अपने उन बोलने से, अपने उन चलने से, अपने उन हाथों के काम से जो बुरे हैं, उनसे आप पछताते नहीं हो। तो यहाँ पे हमने देखते हैं आयत 9 की, दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी और शोक और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। क्यों बदल जाए? कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो दो चित्ते हैं, वो परमेश्वर की बात नहीं मान रहे हैं। और यहाँ पे 10वीं में जब देखते हैं तो याकूब साफ तरीके से बोलते हैं, प्रभु के सामने दीन हो जाओ तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो हमें परमेश्वर के सामने दीन होना है और वो हमें सही समय पे शिरोमणि बनाएगा। और इसका इंतजार करें, धीरज के साथ इंतजार करें। कई बार शैतान जो है वो बार बार आपको परीक्षा में डाल सकता है और ऐसी समस्या को ला सकता है जो डरा देगा। जिस वक्त शैतान आपको आंख दिखा रहा होगा, जिस वक्त शैतान आपको डरा रहा होगा, आप संयम से इंतजार करें और परमेश्वर से बोलते रहें। परमेश्वर आपको एक दिन शिरोमणि बना देंगे। आप दीन हो जाओ, घमंड को छोड़ो। परमेश्वर आपको आशीष दे।